कभी कभी ऐसी शक्तियां सामने आती थीं जिन्हें केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से ही जीता जा सकता था। कहानी आरंभ। एक बार की बात है, सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की सुख शांति का भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक घने वन के भीतर जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक अद्भुत सरोवर देखा। सरोवर का जल इतना निर्मल था कि आकाश के तारे भी उसमें चमकते दिख रहे थे, मानो किसी ने नीलम की चादर बिछा दी हो। परंतु जैसे ही राजा ने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य स्वर गूंज उठा। मायावी स्वर बोला, हे राजन, इस सरोवर का जल पीने वाला हर प्राणी एक परीक्षा से गुजरेगा। यदि तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे पाए तो ही इस जल का पान कर सकोगे, अन्यथा तुम पत्थर के बन जाओगे। विक्रमादित्य मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये कोई साधारण सरोवर नहीं बल्कि किसी मायावी शक्ति का जाल है। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बोले, बोलो मायावी शक्ति, मैं तुम्हारी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। प्रथम पहेली, अदृश्य बंधन। मायावी स्वर ने अपनी पहली पहेली रखी। वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जीव को बांधे रखता है? जो इसे तोड़ता है वह स्वतंत्र हो जाता है, पर अक्सर अज्ञानता में ही टूट जाता है। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, यह समय है मायावी। समय हमें जन्म से मृत्यु तक बांधे रखता है। जो समय का सही उपयोग करते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, पर अज्ञानता में अक्सर लोग इसे व्यर्थ कर देते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। मायावी स्वर हंसा, वाह राजन, तुम्हारा उत्तर सही है। अब सुनो मेरी दूसरी पहेली। द्वितीय पहेली, मौन का रहस्य। मायावी स्वर ने अपनी दूसरी पहेली पेश की। सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है जो बिना चले ही हर युद्ध जीत सकता है? यह कभी ध्वनि नहीं करता, पर इसके प्रभाव से बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। विक्रमादित्य ने गंभीरता से सुना। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, यह मौन है मायावी। मौन सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। कई बार मौन रहकर ही सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये शत्रु को भ्रमित करता है, धैर्य सिखाता है और बिना एक शब्द कहे भी गहरी बातें कह जाता है। बड़े बड़े निर्णय मौन रहकर ही लिए जाते हैं, जो साम्राज्यों की दिशा बदल देते हैं। मायावी स्वर ने इस बार थोड़ा आश्चर्य दिखाया। दोबारा सही उत्तर राजन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। अब सुनो मेरी अंतिम और सबसे कठिन पहेली। अंतिम पहेली, सत्य का भार। मायावी स्वर ने अपनी अंतिम पहेली कही। वो क्या है जिसका भार सबसे हल्का होता है पर जिसे उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती? जो इसे उठाता है वह मुक्ति पाता है, पर अधिकांश लोग इससे दूर भागते हैं। राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने गहन चिंतन किया। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, वो सत्य है मायावी। सत्य का भार सबसे हल्का होता है क्योंकि उसमें कोई कपट या छल नहीं होता, पर उसे स्वीकार करने, बोलने और उसके मार्ग पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो सत्य को उठाता है, उसे स्वीकार करता है, वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है, पर अधिकांश लोग झूठे आडंबरों में जीते हैं और सत्य से दूर भागते हैं। समाप्ति। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपना अंतिम उत्तर दिया, सरोवर का जल और भी अधिक चमकने लगा। मायावी स्वर एक मधुर संगीत में बदल गया और बोला, धन्य हो राजन विक्रमादित्य, तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। तुम वास्तव में बुद्धि और न्याय के प्रतीक हो। यह सरोवर अब तुम्हारे लिए शुद्ध है और तुम इसका पान कर सकते हो। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सरोवर के पास एक सुंदर अप्सरा खड़ी हो गई, जिसने विक्रमादित्य को नमन किया। वो मायावी शक्ति एक श्रापग्रस्त अप्सरा थी जिसे विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता ने मुक्त कर दिया था। राजा विक्रमादित्य ने उस सरोवर का जल पिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। उस दिन के बाद उनका यश और भी फैल गया और लोग उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से दूर दूर तक सुनाने लगे। आशा है आपको के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा फिर से आरंभ की। उनका मन शांत और प्रसन्न था। वे जानते थे कि हर नई चुनौती उनके ज्ञान और अनुभव को बढ़ाती है। चलते चलते वे एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जहां हर ओर सूखे पेड़ और जली हुई भूमि दिखाई दे रही थी। हवा में राख और धुएं की गंध थी और आकाश भी लालिमा लिए हुए था। विक्रमादित्य ने देखा कि एक विशालकाय अग्नि की लपटें एक प्राचीन शिव मंदिर को निगलने का प्रयास कर रही थीं। मंदिर के चारों ओर भयभीत ग्रामवासी एकत्रित थे, जो असहाय होकर अपने पवित्र स्थान को जलता देख रहे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे आग बुझाने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि लपटें इतनी भयंकर थीं कि दूर से भी उनकी ताप महसूस हो रही थी। राजा ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली। यह क्या अन्याय है, वे गरज उठे। मैं अपनी आंखों के सामने धर्म का अपमान नहीं होने दूंगा। एक वृद्ध ग्रामीण ने राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये कोई साधारण अग्नि नहीं है। ये क्रोधाग्नि है जो किसी अज्ञात कारण से उत्पन्न हुई है और तब तक नहीं बुझेगी जब तक इसे इसका लक्ष्य न मिल जाए। हमने कई प्रयास किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। जो भी लपटों के पास गया वह राख हो गया। विक्रमादित्य ने अग्नि को ध्यान से देखा। उन्हें आभास हुआ कि यह सचमुच कोई दैवीय या मायावी अग्नि है। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का निश्चय किया। क्रोधाग्नि का रहस्य। राजा ने ग्रामवासियों से पूछा, यह अग्नि कब से जल रही है और क्या किसी ने इस मंदिर में कोई अपवित्र कार्य किया है?
एक अन्य ग्रामीण ने बताया, महाराज, यह अग्नि कल रात से जल रही है, और हाँ, कल शाम ही इस मंदिर के पुजारी का पुत्र, जो बहुत अहंकारी था, मंदिर के खजाने से कुछ दुर्लभ मूर्तियां चुराकर भागा था। कहा जाता है कि उन मूर्तियों में स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्ति निहित थी। विक्रमादित्य को तुरंत समझ आ गया, तो ये क्रोधाग्नि है। ये मंदिर के अपमान और पवित्र मूर्तियों की चोरी के कारण प्रज्वलित हुई है। राजा ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने ग्रामवासियों से कहा, तुम सब यहीं रहो और पीछे हट जाओ। मैं इस अग्नि का सामना करूंगा, पर मुझे कुछ पवित्र जल और सूखे पत्तों की आवश्यकता होगी। ग्रामवासी आश्चर्यचकित थे, पर उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा का बलिदान। विक्रमादित्य ने पवित्र जल को अपने हाथ में लिया और मंत्रों का जाप करने लगे। फिर उन्होंने सूखे पत्ते उठाए और उन्हें अपनी मुट्ठी में भींच लिया। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, क्रोधाग्नि की लपटें और भी प्रचंड हो गईं, मानो उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हों। ताप इतनी तीव्र थी कि उनकी त्वचा झुलसने लगी, पर राजा का संकल्प अटल था। अग्नि के सबसे करीब पहुंचकर विक्रमादित्य ने जोर से कहा, हे क्रोधाग्नि, यदि तुम मंदिर के अपमान और मूर्तियों की चोरी के कारण प्रज्वलित हुई हो, तो मैं तुम्हें शांत करने आया हूं। मैं तुम्हें शुद्धिकरण और न्याय का वचन देता हूं। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी में भींचे सूखे पत्तों को अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही पत्ते अग्नि में गिरे, एक अद्भुत घटना घटी। पत्ते जलने के बजाय वे हरे भरे हो गए और उनमें से शीतल जल की बूंदें निकलने लगीं। ये बूंदें अग्नि पर गिरने लगीं और धीरे धीरे लपटें शांत होने लगीं। यह राजा का प्रतीक था, उनके अहंकारहीन बलिदान का। सूखे पत्ते मानव के अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक थे, जिन्हें राजा ने स्वयं में शुद्ध कर अग्नि को अर्पित किया था। यह अग्नि को बुझाने का नहीं, बल्कि उसके क्रोध को शांत करने का तरीका था। न्याय और शांति। कुछ ही क्षणों में क्रोधाग्नि पूरी तरह शांत हो गई। मंदिर सुरक्षित था, बस उसके चारों ओर की भूमि कुछ जली हुई थी। ग्रामवासी जय जयकार करने लगे। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पुजारी के पुत्र को ढूंढ कर लाएं और चुराई हुई मूर्तियों को वापस लाएं। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि पुजारी के पुत्र को पश्चाताप का अवसर दिया जाए, और यदि वो अपनी गलती मानता है तो उसे समाज की सेवा में लगाया जाए। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य को एक बड़ी आपदा से बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि वास्तविक शक्ति क्रोध को बुझाने में नहीं, बल्कि उसे समझकर शांत करने और न्याय स्थापित करने में है। वे आगे चलकर ऐसे ही कई और रहस्यों को सुलझाते रहे और अपने न्याय के लिए अमर हो गए।